हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है उस पर मैं आपको 3 पॉइंट्स इसमें कवर करूँगा। और ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो आपके वर्ग की जो पदवृद्धि है या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें ज्वाइनिंग है, काउंसलिंग है ना। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो। तो ये जो वीडियो है वो तीनों पॉइंट्स पर आपको बात करेगा, मतलब वो 3 फ्रंट पे ये चीज़ें हैं, है ना। तो पहला फ्रंट ये है इसमें कि वर्ग एक शिक्षक के खाली पदों को लेकर भ्रम। जैसा कि आपको पता है कि एक आरटीआई लगाई गई थी, उस पर इन्होंने जानकारी, उनको खुद ही नहीं पता है कि कितने पद हैं, ठीक है। स्कूलों से 5 साल में हज़ारों शिक्षक रिटायर हुए, फिर भी पोर्टल पर नहीं बढ़ी खाली पदों की संख्या, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसमें जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपके डीपीआई के जो आयुक्त हैं, उनका क्या नाम है, मतलब शिल्पा गुप्ता। शिल्पा गुप्ता जी जो हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ को स्वीकार किया है। सबसे नीचे लाइन में थोड़ा सा ये ब्लर है। शिक्षकों के पदों की जानकारी कहाँ से लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यह मेरे संज्ञान में नहीं है। इसे देखने के बाद ही कुछ कह पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2018 में जो पद स्वीकृत हुए थे, उसमें से जितने पद थे वो भर गए। एसटी और एससी में जो कैटेगरी में जो बच्चे पास नहीं, जो क्वालिफाई नहीं थे, वो सभी पोस्ट क्या होगी, बैकलॉग करके वो 23 में आ गई। और 848 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की जो खाली बची हुई थी, वो पद वहाँ पर बचे थे। और लगभग 5,000 के आसपास जो सीट्स थी और वहाँ पर वैकेंट थी, जिस पे चाहिए था कि मॉप अप करके उनको मतलब थर्ड काउंसलिंग ना कराएं, लेकिन जो सेकंड काउंसलिंग की जो वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको उस पे वहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाए। तो विभाग ने वो काम नहीं किया बस, और उसके अतिरिक्त क्या कर दिया उन्होंने कि 2023 में एक नई भर्ती ला दी। तो अब यहाँ पर 18 वाले जो वर्ग के कैंडिडेट्स हो गए और 23 वाले हो गए, इनमें एक क्लैश हो गया है। क्योंकि 18 वालों ने क्या किया कि माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दिया और वहाँ से उस केस को जीत भी गए हैं और वहाँ से बाकायदा उनका ऑर्डर भी हो गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी ऑर्डर हो चुका है और 5,000 जो सीट्स हैं उनके लिए भी ऑर्डर हो चुका है कि इनको पहले ज्वाइनिंग दी जाए, उसके बाद जो है तो आप 23 वाली भर्ती में करें। तो इसलिए यहाँ पे विभाग क्या है कि ये कशमकश में फंस गया है। इसलिए भी एक आदेश और आया था ग्वालियर संभाग से करके, कि उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो भी अपने स्कूल हैं वहाँ की जो जानकारी है कि प्रत्येक विषय में कितने पद किस किस स्कूल में खाली हैं, उसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाए। ये सब उसी चीज़ों, वो सभी कड़ियाँ जो हैं वो कनेक्टेड हैं, वो सभी वहीं से जुड़ के निकल के आ रहा है। क्योंकि 18 वालों ने ऑर्डर को अपने फेवर में करा लिया है, ठीक है। तो ठीक है, वो उनकी अपनी भर्ती थी, उनकी अपनी सीट्स थी, तो उनको अपने हक के लिए लड़ना था, तो उन्होंने अपने हक की लड़ाई की। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। इसका बिल्कुल भी 23 वाले ये ना सोचे कि हमारे लिए तो पद ही नहीं आएंगे, बल्कि आप इस चीज़ को ऐसा समझिए कि अब आपके लिए कुछ खास हो सकता है, अच्छे पद आपके लिए आ सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा, सकारात्मक रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से, तभी वो चीज़ें होंगी। क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रही हैं और यहाँ पर मामला फंसने भी आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जो सेकंड अपडेट है वो ये है कि एमपी के 201 मॉडल स्कूलों से स्टूडेंट्स को निकालने की तैयारी। इस वजह से छात्रों पर इतनी बड़ी सर्जरी करेगा शिक्षा विभाग, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो एक्सीलेंस स्कूल होती है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उसमें जो बच्चे मेरिट होल्डर होते हैं उनको वहाँ पर क्या होता है, एडमिशन मिल जाता है। जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के वेटिंग के जो बच्चे होते हैं उनको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता, तो उनको मॉडल स्कूल में डाल दिया जाता है। मॉडल स्कूल भी अपने आप में मतलब एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी फंडिंग गवर्नमेंट की होती है। उसका नाम ही है मॉडल स्कूल, ठीक है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है कि थोड़ा सा पुराना सिस्टम है, मतलब कांग्रेस का बनाया हुआ सिस्टम है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सिस्टम बेकार है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की प्रेफरेंस सबसे पहले होती है बच्चों में, उसके बाद जो बच्चे वेटिंग में आते हैं वो मॉडल में जाते हैं, ठीक है। और मॉडल स्कूल जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम बनाया गया। मॉडल स्कूल भी बना, फिर आपका सीएम राइज भी बना, अभी पीएम श्री भी चल रहा है। तो कई स्कूल्स वहाँ पर मतलब उनको अलग से मतलब बनाया गया, ठीक है। तो अब ये क्या है कि रिजल्ट को सुधारने के लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया यहाँ पर बना रहे हैं कि जो भी बच्चे 60% से कम मार्क्स वाले हैं उनको आप क्या करो, एडमिशन ना दो मॉडल स्कूल में 11th क्लास के लिए, ठीक है। तो पूरी अपडेट देख लेते हैं कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। डीपीआई ने जारी किए आदेश। देश के 10वीं का सबसे खराब रिजल्ट मध्य प्रदेश का है। खराब रिजल्ट के कारण हर मोर्चे पर किरकिरी होने के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी तैयारी कर ली है। एमपी के 201 मॉडल स्कूलों से खराब प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को बाहर करने का रास्ता दिखाया जाएगा।
इन स्टूडेंट्स को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता, वही जो 60% से कम अंक ला रहे हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो जो मॉडल स्कूल में सेकंड और थर्ड डिवीज़न में पास हुए स्टूडेंट्स के साथ ही साथ सप्लीमेंट्री या फेल हुए छात्रों को स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनको बाहर कर दिया सीधे वो अब पढ़ाई से उनको वंचित किया जाए, वो नहीं हो रहा है। सिर्फ उनको मॉडल स्कूल से बाहर किया जाएगा, लेकिन वो किसी अन्य गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, ये उसका आदेश है। और 4 साल में बदला गया नियम, मतलब 4 साल पहले क्या था कि ये चीज़ें थी, उसके बाद इसको हटा दिया गया था, अभी फिर से वापस इसको यहाँ पर लागू कर दिया गया। सेकंड अपडेट क्या है यहाँ पे कि सीएम, थर्ड अपडेट की मैं बात करूँ, सीएम मोहन यादव का सबसे बड़ा एक्शन, कई अतिथि शिक्षक हुए ब्लैक लिस्टेड, इस दिन जारी होगी रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि रिजल्ट ख़राब था तो अब क्या है, गेस्ट टीचर्स जो है, हालांकि मैं देखिए गेस्ट टीचर्स का मैं विरोध नहीं करता, गेस्ट सिस्टम भी एक ज़रूरी सिस्टम है, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, मतलब अगर मैं पूरे एक कॉन्सेप्ट की बात करूं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो या फिर किसी भी एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो उसका अल्टीमेट एम होता है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या करें, क्वालिटी प्रोवाइड करें, उनका अच्छे से मतलब उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, है ना, सर्वांगीण विकास हो, ठीक है, ये हमारा मेन एम होता है, ठीक है। तो उनके इस विकास में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए हमने क्या किया है कि गेस्ट टीचर के जो सिस्टम है वो हमने एक इमरजेंसी, एक कंटेंजेंसी के रूप में हमने उसको डेवलप किया है। लेकिन हो क्या रहा है कि इसको एक पैरेलल सिस्टम बना दिया गया है, मतलब आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो एक गेस्ट का स्टाफ होता है और एक आपका रेगुलर टीचर्स का स्टाफ होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो सही से डिलीवर नहीं हो पाती हैं। हालांकि मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि गेस्ट टीचर्स पूरी तरह से ख़राब सिस्टम है या उनको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, कहीं कहीं पर तो ऐसे रिजल्ट भी आए हैं कि आप ये मान के चल सकते हैं कि जहाँ मतलब लास्ट सेशन में आप समझिए दिसंबर जनवरी में कोई गेस्ट मतलब कोई टीचर थे वो ट्रांसफ़र हो गया, रिटायर हो गए, तो वो 2-3 महीनों में उन्होंने कॉप अप करके वहाँ का रिजल्ट अच्छा दिया है, ठीक है। तो गेस्ट मतलब मैं एकदम 100% मैं ख़राब नहीं कह सकता, है ना, अच्छे टीचर्स भी हैं वहाँ पे उनकी। अब वो शासन की नीतियों के मारे हैं कि उनको रेगुलर जॉब नहीं मिल पा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको पढ़ाने की काबिलियत नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कहीं कहीं पर चीज़ें थोड़ा सा सही नहीं है, तो वही रिपोर्ट यहाँ पर मांगने की बात की जा रही है। मैं पूरी न्यूज़ आपको नहीं पढ़ूंगा, सिंपल आप ये समझ लीजिए कि इसमें से सबसे बड़ी क्या है कि जो जितने भी डीओ हैं, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, उन सभी को लेटर जारी किया है कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करें कि जहाँ पर भी 30% से कम रिजल्ट आया है उन गेस्ट टीचर्स को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर रेगुलर टीचर रखे जाएंगे, वो नए गेस्ट टीचर को रखेंगे, मतलब कहने का ये है कि वो फिर से एक आजमाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें उतना सही नहीं मैं कह सकता, क्योंकि अगर आपके पास टीचर्स की भरमार है, अगर आपने 2-2 एग्ज़ाम लेके रखे हुए हैं, टीचर्स हैं आपके पास वेटिंग में है, तो आप उनको मौका दो, तो आपका रिज़ल्ट वहाँ पर क्या होगा, इम्प्रूव होगा और चीज़ें सब वहाँ पर सही होंगी। गेस्ट सिस्टम को गेस्ट जैसा ही रहना चाहिए, एक इमरजेंसी सिस्टम के रूप में देखना चाहिए, वो एक, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो नोटिफिकेशन है, जो आपका एडवर्टीज़मेंट है, वो हर साल आना चाहिए, ताकि रेगुलर टीचर्स हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहें। किसी का इस बार नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि आप 5-5 साल में भर्तियां निकालोगे और 5-5 साल आप मतलब गेस्ट सिस्टम अपने आप में ख़राब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको लेकर के वो सही नहीं है। मतलब एक डिपेंडेंसी बना दिया गया है कि मतलब वो सिस्टम चलता रहे और फिर ये चीज़ें होती रहें। तो यही अपडेट था फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ये है कि अब आपको पता है कि विभाग ने पद वृद्धि के लिए आप कह सकते हैं कि पदों की जानकारी मंगाई है। डीपीआई महोदय की जो कमिश्नर हैं उनको यही नहीं पता कि कितने पद हैं, हालांकि पता नहीं है इसका मतलब ही नहीं कि उनको पता नहीं चलेगा, वो सब पता लगवा लेंगे, उनको अपना उनका अपना वो होता है चैनल, उसके माध्यम से उनको पता चल जाएगा। और जो नोटिफिकेशन आया है 23 वाला, उसमें कहाँ से पद दिए गए ये भी नहीं पता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया है उस पर उन्होंने पूरा रोस्टर उन्होंने लगाया, उसके हिसाब से उन्होंने चीज़ें बताई 18 वालों ने कि ये पद हमारे हैं, इसलिए अब 23 में क्या है, ज़ीरो पोस्ट है आज के टाइम पे। जो यूएमएस पीडीएफ जो शीट थी जो मैंने आपको शेयर की थी, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 13,775 सीट, 675 सीट जो है वो 13,675 उतनी सीट्स हैं, और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और वो एक और था होम साइंस, इनमें पद नहीं आए थे उस टाइम पे, लेकिन वो आगे चल के अपडेट हो जाएंगे। तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि 18,000 के आसपास वहाँ पर वैकेंसी बनेगी।
अगर वो सब चीज़ें डिलीवर होती हैं तो आप ठीक ठाक पदों की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं और लगभग आपका 200-250 की वेटिंग भी यहाँ पर क्लियर होने की पूरे चांसेस बन जाएंगे। लेकिन आपको अपने प्रयास में कोई भी कमी नहीं रखना है, ठीक है। तो यही अपडेट थी फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।